नमो लोए सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का तीसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। तीन तीन बातों का जिसके अंदर संग्रह है। अब अल्प वृष्टि, वर्षा का थोड़ा होना या नहीं होना, थोड़ा कम होना अल्प वृष्टि, नहीं होना अनावृष्टि, और वर्षा का ज्यादा होना महावृष्टि। तीसरे स्थान की अपेक्षा से जहाँ पर तीन तीन कारण बताए, तो उनका वर्णन करते हुए फरमाया है। पहले अल्प वृष्टि के तीन कारण। तीहिं थाणेहिं अप बुट्ठी काय सिया तन जहा तसिंग चरण देशंसी वा पदेशंसी वा नो बहवे उदग जोनिया जीवा य पोगलाय उदगताय बकमंती व्युकमंती चयंती उपवज्जंती देवा नागा जखा भूता नो सम्माराहिता भवन्ति तथ समुठ्ठियं उदग पोगलं परिणतं वास्यु कामं अन्नं देशं साहरन्ति अभ बद्दलगंचरणं समुठ्ठियं परिणयं वास्यु कामं वाउ काय विधुणति इच्छेतेहिं तीहिं ठाणेहिं अप बुट्ठी काय सिया। पहले तीन कारण अल्प वृष्टि काय के। तीहिं ठाणेहिं तीन कारणों से अप बुट्ठी काय सिया, अल्प वृष्टि काय हो, मतलब वृष्टि थोड़ी हो, कम हो या ना हो। तीन कारण। तंजहा जैसे के तत्सिंह चरण देशंसी व पदेशंसी वा, जिस स्थान पर बरसात नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, जहाँ बहुत कम होती, उस देश में, उस प्रदेश में पहला कारण यह है कि नो बहवे उदक जोनिया जीवा, उदक जोनिक जीव, उदक जोनिक पानी में उत्पन्न होने वाले जीव, जो पानी के अंदर उत्पन्न होने वाले जीव है वे उदक जोनिक हैं। पानी है, पानी के अंदर और जीव पैदा हुए हैं, जैसे होते जा रहे हैं तो उनमें वृद्धि होगी, अल्प से भी महावृष्टि हो जाएगी, ज्यादा बरसात होगी। तो कहा जब उदक जोनिक जीव पोगलाय और पुद्गल
जिन्होंने पानी के रूप में परिणत होना है। उदगत्ताय बक्कमंती, अपने उदक के रूप में व अपने पूर्व स्थान से चलते नहीं हैं। मतलब कि उदक जिन्होंने पानी के रूप में जन्मना है, जिन पुद्गलों ने पानी के रूप में बदलना है, परिणत होना है, ऐसे जीव आकर के जन्म नहीं लेते, पानी के रूप में जन्म नहीं ले रहे। व्यूकमंती, अपने स्थान से चलते नहीं हैं। चयंती, अपने स्थान से च्यवित नहीं होते हैं। उपवज्जंती, मतलब के पानी के रूप में वो उत्पन्न नहीं होते। पहला कारण मतलब पानी के रूप में जीव जन्म नहीं ले रहे। दूसरा कारण देवा नागा जखा भूता नो सम्मंग आराहिता भवंती, कहा वर्षा के लिए देवता नाग जो नागकुमार भवनपति जाति के देव, जखा व्यंतर जाति के देव जक्ष, भूता जे भी व्यंतर जाति के देव हैं। मतलब के देवता जो उन स्थानों पर निवास करने वाले देवी देवता हैं। ये तो कुछ नाम बताए हैं, इसके अतिरिक्त तो और भी हैं। कहा कि उनकी नो सम्मंग आराहिता भवंती, वहाँ के लोग उन देवी देवताओं की सम्यक प्रकार से आराधना नहीं करते। आराधना ना करने के कारण वे देवी देवता उन लोगों से कुपित हो जाते हैं और उनका प्रकोप जो है क्या करता है, तथ समुठ्यंग उदग पोगल्लंग परिणतंग वास्यु कामंग अन्नंग देशंग साहरंती। तथ समुठ्यंग, उस क्षेत्र में उठियां, वहाँ पर बादल आदि बरसने के लिए तैयार हुए हैं, बादल आए हैं। तो उदग पोगल्लंग परिणतंग, जो पुद्गल पानी के रूप में परिणत हो रहे हैं। वासियों कामंग, जो वहाँ पर बरसना चाहते हैं, उन जिन पुद्गलों ने अपकाय के रूप में बरसना है, तो वो जो रुष्ट देवी देवता है क्या करते हैं, अन्नंग देशंग साहरंती, उन पानी के पुद्गलों को, मतलब जिसको हम पानी के पुद्गल कहते हैं, बड़ी सामान्य भाषा में यदि समझना है तो बादलों को, जो बादल बरसने के लिए तैयार हैं, वे देवी देवता अपने बल से उन बादलों को वहाँ से साहरंती, संहरण कर लेते हैं, दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उस स्थान पर न वर्ष करके वे बादल जो हैं दूसरे स्थान पर बरसेंगे। तो कहा जाता है दूसरा कारण वर्षा का ना होना वह है देवी देवताओं का प्रकोप। अब तीसरा कारण है अभ बदलगंग चरण समुठियंग परिणयंग वास्यु कामंग वास्यु बाहु काय विधुणती। अभ बदलगंग कहा जाता है पानी के जो बादल हैं, णंग समुठियंग परिणयंग, जो बरसने के लिए उठे हुए आकाश में छाए हैं, परिणयंग जो पानी के रूप में परिणत हो रहे हैं, वास्यु कामंग मानो वो बादल जो है बरसने की कामना वाले, बरसना चाहते हैं। तो कहा उस समय बाऊ काय विधुणती, तेज हवा चलती है और उन बादलों को उड़ा देती है, तो दूसरी जगह ले जाती है। विधुणती मतलब वायु काय जो है उन बादलों को दूर कर देती है। दूर करने के कारण से उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तो कहा चेहिंग तीहिंग ठाणेहिंग अप बुट्ठी काय सिया, इन तीन कारणों से अल्प वृष्टि काय, मतलब के क्षेत्र में वर्षा होती नहीं, जहाँ होती है तो थोड़ी होती है, जितनी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो जो तीन कारण कहे, पहला कारण वहाँ पर अपकाय के पुद्गल या अपकाय के जीव वहाँ पर जन्मते नहीं हैं। दूसरी बात कही है कि वहाँ पर बरसने के लिए तैयार है, लेकिन उस क्षेत्र के रुष्ट देवी देवता जो हैं उन बादलों को उड़ा देते हैं। और तीसरी बात जो कही है कि पानी तो बरसने के लिए तैयार है, बादल भी तैयार है, लेकिन विपरीत दिशा की ऐसी हवा चलती है
उन बादलों को उड़ा देती है और वर्षा होने से रह जाती है। तो कहा है इन 3 कारणों से बरसात नहीं होती जहाँ अल्प वर्षा होती है। अब 3 कारण है महावर्षा के। तीहिं ठाणे महाबुट्ठिकाय सिया तंजा तंसी चरण देसन शिवा पदेसन शिवा बहवे उदक जोनिया जीवाय पोगलाय उदगताय बक्कमंती व्युकमंती चयंती उपवज्जंती देवा जखा नागा भूता सम्ममाराहिया भवंती अनथ समुठ्ठियं उदग पोगलं परिणयं वास्यो कामं तंग देशं साहरंती अभ बद्दलगं चरणं समुठ्ठियं परिणयं वास्यो कामं नो वाउ काय विधुणति इच्छेह तीह ठाणे महाबुट्ठी काय सिया तीह ठाणे महाबुट्ठी काय सिया। 3 कारणों से महावृष्टि होती है। तंजाहा जैसे के तन सिंह चरण देसन शिवा पदेसन शिवा। जिस देश में महाबरसात ज़्यादा बरसात हो रही है तो पहला कारण उस देश में उस प्रदेश में वह वे उदक जोनिया जीवाय पोगलाय बहुत से उदक जोनिक जीव और पुद्गल उदगताय उदक के रूप में पानी के रूप में बक्कमंती पानी अपकाय में आने के लिए प्रस्तुत होते हैं कि उन जीवों ने अपकाय के रूप में जन्म लेना है। वियोकमंती अन्य योनियों में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपना पूर्व का भव पूर्ण करके अपकाय के जीवों के रूप में जन्म लेने के लिए आते हैं। आगे ऐसे जीव और पुद्गल चयंती अन्य योनियों से च्युत होते हैं। उपवज्जंती वो अपकाय के रूप में जन्मते हैं। पहला कारण मतलब वहाँ पर अपकाय के जीव ज़्यादा जन्म लेते हैं। दूसरा कारण है देवा जखा नागा भूता सम्मंग आराहिया भवंती। देवता जक्ष नाग भूत इनकी उन लोगों ने सम्यक प्रकार से आराधना की होती है। सम्यक आराधना के कारण से वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के कारण मानो वहाँ पर बरसात होती है तो बरसात में बिगड़ नहीं डालते। और कई बार ऐसा होता है बरसात ना हो तो दूसरी जगह जो बादल बरसने के लिए तैयार हैं उनको उस क्षेत्र से खींच करके उस क्षेत्र में ले आएंगे जहाँ पर वो प्रसन्न है और वहाँ पर बरसात करा देंगे। तो कहा अनथ समुठ्ठियं उदक पोगल्लं परिणयं। अन्यतर समुठ्ठियं उठे हुए पैदा हुए उदक पोगल्लं पानी के पुद्गलों को परिणयं जो पानी के रूप में परिणत हैं। बासियों कामं जो बरसने की कामना वाले हैं, मतलब पानी बरसने वाला है। तांग देशं साहरंती उस देश को ले आते हैं जहाँ पर जिस क्षेत्र में वो प्रसन्न है और वो बादलों को वहाँ बरसा देते हैं। तो दूसरा कारण देवताओं की प्रसन्नता। तीसरा कारण है अभ बद्दलगं चरण समुठ्ठियं परिणयं वासियों कामं नो बाहुकाओ विधुणति। कहा कि अभ जो पानी के बादल हैं वो बरसने के लिए उठे हुए हैं। पानी के परिणयं वासियों कामं जो बरसने की कामना किसे मतलब के बरसने के लिए तैयार हैं, पानी के रूप में परिणत हैं। तो उस नो बाऊ काओ विधुणती हवा उनको उड़ाती नहीं है, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाती। इच्छे तीहिं ठाणे महाबुट्ठी काय सिया। इन 3 कारणों से महावृष्टि होती है। अब 3 कारण तीसरे स्थान के अनुरोध से जहाँ पर इस भूमंडल पर देवी देवताओं का नहीं आना और आना 3 कारण कहे हैं। चौथे स्थान में एक कारण और मिला दिया। तो कहा है तीहिं ठाणेहिं अहुणो वन्ने देवे देवलोगेषु इच्छेजा मानुषं लोगम हब्ब मागच्छितै।
नो चेवणं संचाय हब्बम आगच्छितय तंजाह अहुनोब वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्छिये गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने सेण मानुषाय काम भोगे नो आढ़ाई नो परिजानाति नो अट्ठं बंधति नो नियाणं पगरेति नो ठी पकपं पकरेति अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्छिये गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने तर्षणं मानुषाय पेमे बोच्छिन्ने दिव्ये संकंते भवई अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्छिये जाव अज्जोव वन्ने तर्षणं एवं भवई इयन्हिं न गच्छं मुहूर्तं गच्छं तेणं कालेन अप्पाहुआ मनुष्या काल धम्मुना संयुक्ता भवन्ति इच्छेते हिं तीहिं ठाणेहिं अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिताय नो संचायति हब्बम आगच्छिताय ताह तीहिं ठाणेहिं अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिताय नो चेवणं संचाये हब्बम आगच्छिताय तीहिं ठाणेहिं तीन कारणों से अहुणव वन्ने देवे अहुणव वन्ने अहुणा उव वन्ने अहुणा अधुना अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देवता देवलोकेषु देवलोकों में इच्छे जा मानुषं लोकम हब्बम आगच्छिते मानुषं लोकम हब्बम आगच्छितय इच्छे जा मनुष्य लोक को जल्दी आने की इच्छा करता है मैं मनुष्य लोक में जाऊं लेकिन तीन कारणों से वो नहीं आ सकता। वो तीन कारण क्या है? नो चेवणं संचाय हब्बम आगच्छिते मतलब के हब्बम आगच्छिताय नो संचाय जल्दी आने में वह न शक्नोती समर्थ नहीं होता। तंजाहा जैसे के अहुणो वन्य देवे अभी जिसका जन्म हुआ है वह देव देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु देवलोकों में दिव्य काम भोगों में मुच्छिये वह मूर्छित हो जाता है। गिद्ध उन काम भोगों में गृद्ध हो जाता है, बड़े अच्छे लगते हैं उसको छोड़ने का मन नहीं करता। गढ़िये ग्रथित मानो जैसे उन्होंने उसको बांध लिया। अज्जोब बनने अज्जो में उनका उस जन्मने वाले देवता का मन उसके अंदर रम गया। सेण मानुषाय काम भोगे नो आढ़ाई अब जब मानो कभी उसका ध्यान देवलोकों से थोड़ी देर हट के लिए मनुष्यों के सुखों की ओर जाए तो मनुष्यों के सुख अच्छे नहीं लगते उसके आगे। तो कहा कि मानुषाय काम भोगे नो आढ़ाई वह मनुष्यों के काम भोगों का आदर नहीं करता। नो आद्रियते आदर नहीं करता। नो परिजानाति उनका परिचय भी नहीं पूछता वो कैसे है। नो अट्ठंग निबंधति वे मेरे को मिले ऐसा अर्थ जैसे अर्थ भी नहीं करता ऐसा प्रयोजन सोचता मेरे को उन सुखों का कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे को अब इतने बढ़िया बढ़िया सुख मिल गए और मैंने वो क्या करने हैं। नो नियाणम पकड़ दी जैसे सुखों के लिए कोई निदान करता है मेरी करनी का फल हो तो मेरे को वो मिले। तो देवलोकों के सुखों के आगे अब मनुष्यों के सुखों का वो निदान भी नहीं करता क्योंकि संसार के इस मनुष्य लोक के सुख अत्यंत निकृष्ट घटिया लगते हैं और देवलोकों के सुख बहुत बढ़िया लगते हैं। नो ठी पकपंक पकड़ेती स्थिति प्रकल्प
मेरे को इतने समय तक जो मनुष्यों के सुख मिले ऐसी वो कल्पना नहीं करता। मतलब संसार उन देवलोकों के सुखों में उसका मन अत्यंत गृद्ध हो जाता है। गृद्ध होने के कारण से इन मनुष्य लोक के सुखों की चाहना नहीं करता। जब चाहना नहीं करता तो जहाँ आने की भावना भी नहीं करता। पहला कारण नहीं आने का। और दूसरा कारण नहीं आने का, अहुणव वन्य देवे देवलोगेशो दिव्येशो काम भोगेशो मुच्छिय गिद्धे गढ़िय अज्जव वन्य तसण मानुषाय पेम्य बोचिन्य दिव्य संकंते भवई। अहुणव वन्य देवे, अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देव देवलोकों में दिव्येशु काम भोगेशु मुच्छिय, उन दिव्य काम भोगों में मूर्छित हो जाता है। गिद्ध गृद्ध होता है, गढ़िय ग्रथित हो जाता है, बंध जाता है, अज्जुब बने मन उसके अंदर ही धंस जाता है, रम जाता है। तर्षण मानुषाय पेम्य बोछिन्ने, और उसके आसक्ति के कारण से तर्षण उस देवता का मानुषय प्रेम में जो मनुष्यों के अंदर प्रेम था, स्नेह था, वह बोछिन्ने विच्छिन्न हो जाता, नष्ट हो जाता है। दिव्य संकंते भवई, वहाँ के जो देव देवियाँ हैं देखता कितने विनीत हैं, कितने आज्ञा पालने में निपुण है, कितना प्यार दे रहे हैं, कितना स्नेह दे रहे हैं। तो उनका मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों की ओर देखता है तो वहाँ कितनी कमियां दिखाई देती हैं। अब उसका जो मनुष्यों का जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है और देवी देवताओं का प्रेम जो है उसके मन पर छा जाता है, और उस छाने के कारण से वह मनुष्य लोक में नहीं आता। तीसरा कारण, अहुणो वन्य देवे देवलोगेशु दिव्येशु काम भोगेशु मुच्छिए जाव अज्जव वन्य तर्षण एवं भवे। जो अभी देवलोकों में देवता उत्पन्न हुआ है, देवलोकों के दिव्य काम भोगों में मुच्छिए मूर्छित है, गृद्ध है, ग्रथित है, और उसी के अंदर मन लगा है। तर्षण एवं भवे, उसके मन में ऐसा आता है, इयनिंग न गच्छं, मैं अभी नहीं जाता, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मुहूर्तं गच्छं, एक मुहूर्त के बाद जाऊंगा। तेणं कालेण अपाहुआ मनुष्य काल धम्मुना संयुक्ता, उसका जो मुहूर्त है खत्म होने में नहीं आता, इतना समय दिव्य सुखों में चला जाता है। सोता मुहूर्त की बातें, अब जाता हूँ। तो कहा मुहूर्त के बाद जाता हो, तेणं कालेण, और उस समय में अपाहुआ अल्प आयु वाले मनुष्य काल धम्मोना संयुक्ता भवंती, काल धर्म से संयुक्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भव पूर्ण हो जाता है। और जिस समय ध्यान आता है चलो अब चलता हूँ, एक मुहूर्त हो गया, तो अपने अवधि ज्ञान से देखता रहे, जिनको मिलने जाना था वो तो उनको काल धर्म को प्राप्त हुए, कितना समय हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा। और उसका मन वहाँ से एकदम मतलब कि हट जाता है और उन दिव्य सुखों के अंदर रमा रहता है। तो कहा जाता है, इच्छेते हिंग तेहिंग ठाणे हिंग अहुणो वन्य देवे देवलोगेशु इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छिते। इन तीन कारणों से अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देव देवलोकों में, मतलब मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित है, इच्छेजा मनुष्य लोक में जल्दी आना चाहता है। नो संचायती हब्बम आगच्छित है, लेकिन जल्दी आने में वो सक्षम नहीं होता, समर्थ नहीं होता। तो ये तीन कारण जहाँ पर नहीं आने के बताए हैं, आगे तीन कारण आने के बताए हैं। तीहिं ठाणेहिं अहुणव वन्य देवलोगेशु इच्छेजा मानुषं लोगं हब्बम आगच्छितै। संचाय हब्बम आगच्छितै अहुणव वन्य देवे देवलोगेशु दिव्येशु काम भोगेशु अमुच्य अगिध्य अगढ़्य अनज्जव वन्य तर्षणं एवं भवै अत्थिणं मम मानुषाय भवे आर्ये इवा उवझाइवा पवतीवा थेरैवा गणीवा गणधरैवा गणवच्छेदैवा
जय सिंह प्रभावेण मय इमा एयारुवा दिब्बा देविद्धि दिब्बा देवजोई दिव्य देवानुभावे लद्धे पत्ते अभिस्मन्ना गए तंग गच्छामीणं ते भन्ते ते भगवन्ते वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु कामभोगेषु अमुच्ये जाव अनज्जोव वन्ने तत्सणं एवं भवै एषणं मानुषाय भवे नाणीवा तवसीवा आई दुक्कर कार्गे तं गच्छामीणं भगवन्तं वन्दामि नमंसामि जाव पज्जुवासामि अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु जाव अनज्जव वन्ने तत्सणमेवं भवै अत्थिणं मम मानुषाय भवे मायाइवा जाव सुनहाइवा तं गच्छामीणं तेषिमन्त्यं पाव भवामि पासन्तो तामे इमं एयारूपं दिव्यं देविद्धिं दिव्यं देवज्योतिं दिव्यं देवानुभावं लद्धं पत्तं अभिसमन्नागयम् इच्छेते हिं तीहिं ठाणे हिं अहुणो वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिताय संचायति हब्बम आगच्छिताय। तीन कारण देवताओं के इस मनुष्य लोक में आने के। कहती हिं ठाणे हिं देवे अहुणो वन्ने देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिते संचाय हब्बम आगच्छिते। तीन ठाणे तीन कारणों से देवे देवता अहुणव वन्ने जिसका अभी जन्म हुआ है देवलोकेषु इच्छेजा देवलोकों में मानुषं लोकम हब्बम आगच्छिता इच्छेजा मनुष्य लोक मतलब देवलोक में जन्मा है मनुष्य लोक को जल्दी आने की चाहना करता है और संचाय हब्बम आगच्छित है और जल्दी आने में सक्षम भी हो जाता समर्थ हो जाता है। अहुणो वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु अमुच्य अगिध्य अगढ़्य अनज्जो वन्ने। पहला कारण बताया है जो अहुणो वन्ने अभी जन्म हुआ है देवे देव देवलोकेषु दिव्येषु देवलोकों में दिव्य जो काम भोगेशु काम भोग हैं उनमें अमुच्छिए वह मूर्छित नहीं होता। पूर्व जन्म में त्याग विराग संयम शास्त्र स्वाध्याय इनकी इतनी भावना भाई हुई है अपनी आत्मा को इतना संस्कृत किया हुआ है धर्म भावनाओं से कि संसार के काम भोगों के प्रति आसक्ति नाम मात्र की नहीं। तो कहा कि वहां उन सुखों में मूर्छित नहीं होता अगिद्धे उनके अंदर गृद्धि नहीं रखता अगढ़िए उनसे बंधता नहीं है अनज्जो वन्ने उनका उसके अंदर मन भी रमता नहीं है। तत्सणं एवं भवई उसके मन में ऐसा भाव आता है। अत्थिणं मानुषाय भवे मनुष्य भाव में मेरे जिनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है ऐसे महापुरुष हैं। कौन है आय रियवा मेरे आचार्य धर्माचार्य जिन्होंने मेरे को प्रतिबोध दिया जिन्होंने मेरे को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया जिन्होंने अविरति से मेरे को विरति बनाया जिनके चरणों में मैंने शास्त्र ज्ञान सीख करके इतना विशाल ज्ञान प्राप्त किया जिनके चरणों में रह करके मैंने इतनी धर्म साधना की जन्म जन्म के कर्मों के बोझ को हल्का किया है और आज इस देवलोक में पैदा हुआ वो मेरे धर्माचार्य उवझाएवा मेरे उपाध्याय जिनके चरणों में बैठ करके मैंने आगमों का स्वाध्याय किया पवत्तीवा प्रवर्तक प्रवर्तक जो मेरे आचार्य के बाद मेरे अनुशासक थे जिनकी आज्ञा में रह करके मेरा संयम पलता था। थेरैवा स्थाविर जो संग में स्वयं धर्म में स्थिर हैं और औरों को धर्म में स्थिर करते हैं ऐसे महापुरुष
गणी व गणी, गणी भी जे आचार्य के समान है, विशाल गण के स्वामी। उसारना वारणा धारणा आदि करने वाले भव्य जीवों को धर्म में स्थिर प्रतिबोध देकर के धर्म में दीक्षित करने वाले, धर्म में स्थिर करने वाले। गणधरेवा गणधर, एक गणधर वे होते हैं जो तीर्थंकर भगवान की त्रिपदी को सुनकर के द्वादशांगी वाणी की रचना करते हैं और तीर्थंकर भगवंतों के प्रमुख शिष्यों में जिनका नाम आता है। और एक वे भी है उन गणधरों से अतिरिक्त कोई आत्मा बड़ी पुण्यवान है, भाग्यशाली है, प्रभावशाली है और जिनका परिवार बहुत विशाल हो गया है, तो उनके लिए भी वो अलग अपने परिवार के साथ विचरते हैं। वो आचार्य तो नहीं है लेकिन आचार्य की आज्ञा में है, बड़े योग्य है, प्रतिभाशाली है, संग मतलब के आचार आदि क्रियाओं में निष्ठ है, मतलब परिपूर्ण है, अपने संग के अपने परिवार के साथ विचरते हैं। तो ऐसे महासत्व मुनियों को भी गणधर की उपाधि से अलंकृत कर दिया जाता है। तो कहा ऐसे मेरे गणधर भगवान। तो आगे बताएं गणावच्छेदक, गणावच्छेदक गण के एक गणावच्छेदक, गण के एक अंश को संभालने वाले संघ की व्यवस्था में आचार्यों के प्रवर्तकों के उनके सहयोगी हैं। कहा कि ऐसे इन अधिकारियों का जहाँ पर वर्णन 7 अधिकारी आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर और गणावच्छेदक जयसिंह प्रभावेण, जिनके प्रभाव से मैं मेरे द्वारा ईमा एयारुवा जे इस प्रकार की जे दिव्या देविद्धि, दिव्य देव रिद्धि, दिव्या देवजुई, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभावे, दिव्य देवानुभाव मतलब देवताओं का जे पुण्य प्रताप, जे मेरा प्रभाव, कितनी जहाँ पर आज्ञा चलती है, कितनी देवता देवियों की विशाल संख्या मेरे आगे हाथ जोड़ करके खड़ी है और आज्ञा की, हुक्म की चाहना करी, हमें आदेश दो, हमें आदेश दो। तो कहा कि जिनके कारण से दिव्य अनुभाव मेरे द्वारा लब्ध लब्ध हुआ है, मेरे को मिला है, पत्ते प्राप्त हुआ है, अभिसमन्ना गए, जे मेरे को अभिसमन्वागत आत्म सात हुआ है। कोई मेरे को जितना भी वैभव है, कोई भी मेरे से अपने आप को अलग देखना नहीं चाहता, मतलब सारा मेरे प्रति क्या है, पूर्ण रूप से समर्पित है। तंग गच्छामि मतलब जिनके प्रभाव से मेरे को ऐसी दिव्य देवरिद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, अभिस्मनवागत हुआ है। तो मैं तंग गच्छामि न ते भगवंते वंदामि, तंग गच्छामि तो मैं जाता हूँ, ते भगवंते उन भगवंतों को वंदामि मैं वंदना करता हूँ, नमस्सामि मैं नमस्कार करता हूँ, सक्कारेमि मैं उनका सत्कार करता हूँ, सम्मानेमि उनका मैं सम्मान करता हूँ, कल्याणं मंगलं देवयं चेयं वे मेरे लिए कल्याण रूप है, मेरे लिए मंगल रूप है, मेरे लिए वो क्या है, देवयं धर्म देवता है, चेयं वे ज्ञानवंत ज्ञान स्वरूप है, पज्जु वासामी मैं उनके चरणों में जा करके उनकी पर्युपासना करता हूँ, उनके चरणों में बैठता हूँ, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। तो कहा कि अपना उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूँ कि आप श्री के कृपा से, आप श्री के कारण से मैं कहाँ जाने वाला था, लेकिन कहाँ पर आपने आपके कारण से मैं पहुँच गया हूँ। ये पहला कारण बताया। अब दूसरा कारण, अहुणो वन्य देवे देवलोगेशु दिव्येशु काम भोगेशु अमुच्य जाव अनज्जव वन्य तसणं एवं भवे तस ऐसणं मानुषय भवे नाणीवा तवसीवा अय दुक्कर दुक्कर कार्गे तं गच्छामिनं भगवन्तं वन्दामि नमंसामि जाव पज्जु वासामि। अहुणो वन्य देवे अभी जिनका जन्म हुआ है ऐसा देव, देवलोगेशु दिव्येशु काम भोगेशु देवलोकों में दिव्य काम भोगों में, अमुच्य जाव अनज्जो वन्य वे वहाँ पर मूर्छित नहीं होता, गृद्ध नहीं होता, ग्रथित नहीं होता, मन को वहाँ रमाता नहीं है।
तो जब ऐसा नहीं होता तत्संग एवं भवई, उसके मन में ऐसे भाव आते हैं। ऐसण मानुषाय भवे, जे मनुष्य भव में नाणी व ज्ञानी है, तपस्वी जैसे ज्ञानी है, अतिशय ज्ञान के धारक हैं, जैसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, मन प्रव ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, जहाँ श्रुत केवली हैं, पूर्वधर हैं, अतिशय ज्ञान के धारक हैं, तपस्वी व तपस्वी है, मतलब नाना प्रकार की तपस्याएं करने वाले, आई दुष्कर कार्य, अत्यंत दुष्कर करने वाले साधु साध्वियां हैं। तंग गच्छामीण भगवंतं वंदामि नवंसामि, तंग गच्छामि तो मैं उस मनुष्य लोक में जाता हूँ, भगवंतं वंदामि ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी, ऐसे अति दुष्कर करने वाले तपस्वी भगवान को मैं वंदामि नवंसामि, वंदना नमस्कार करता हूँ, सत्कारे में सम्माने में सत्कार सम्मान करता हूँ। कल्याण मंगलम देवयं चेयं, कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप ज्ञान स्वरूप मैं उनकी पज्जुवासामी परिउपासना करता हूँ। दूसरा कारण, तीसरा कारण, अहुणो वन्य देवे देवलोकेषु जाव अनज्जो वन्य तर्षण मेवं भवे, अथिण मम मानुषाय भवे, मायाईवा जाव सुणहाईवा, तं गच्छामीणं तेषिमन्त्यं पाव भवामि, पासंतो तामे इमं यारुवं दिव्यं देविड्ढिं, दिव्यं देवज्योतिं, दिव्यं देवानुभावं, लद्धं पत्तं अभिसमन्नागयम्, इच्छेते तिह ठाणे अहुणो वन्य देवे देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिताय, संचायति हब्बम आगच्छिताय। तीसरा कारण, अहुणो वन्य देवे देवलोकेषु जाव अनज्जो वन्य, अभी जिसका जन्म हुआ है देवलोकों में, वो देवता वो दिव्य सुखों के अंदर उसका जो है मूर्छित नहीं हुआ, गृद्ध नहीं हुआ, ग्रथित नहीं हुआ, उसके अंदर मन उसका रमा नहीं है। तो कहा कि ऐसा तत्संग एवं भवई, उसके मन में ऐसे भाव आते हैं। अथीण मम मानुषाय भवे, मायाई व जाव सुनाहिया, मनुष्य भाव में मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, तो कहा मेरी पुत्र वधुएं हैं। तंग गच्छामीण तेसी मंत्यं पाव भवामी, तो मैं जाता हूँ, मैं उनके पास प्रकट होता हूँ। पासंतो तामे इमं इयारूपं दिव्यं देविड्ढिं, दिव्यं देवज्योतिं, दिव्यं देवानुभावं, लद्धं पत्तं अभिसमन्नागयं, उनके पास में प्रकट होता हूँ। पासंतु तामे मतलब वे मेरे में देखें, किसको, ईमंग एयारूवंग, इस प्रकार की जो रिद्धि मेरे को मिली है, दिव्यं दिव्य देवरिद्धि देवरिद्धि को, दिव्यं देवज्योति दिव्य देवद्युति को, दिव्यं देवानुभावं दिव्य देवानुभाव देव प्रभाव को, जो लद्धंग मेरे को लब्ध हुआ है, पत्तंग मेरे को प्राप्त हुआ है, अभिसमन्नागयं जो मेरे आत्म सात हुआ है, मेरे अधीन है, इस सब देवरिद्धि को देखें। ताकि इसको दिखाने के पीछे मानो किसी की धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनके प्रति धर्म के प्रति श्रद्धा आ जाए, ऐसा भी कारण हो सकता है। जो सदा उसका धर्म करने के कारण से उसका मजाक उपहास उड़ाया करते थे, तो उनको मैं प्रतिबोध दे सकूं ताकि वो धर्म के स्वरूप को समझे और धर्म के मार्ग पर चले। तो कहा कि और दूसरा है कि माता पिता जो उसके वियोग के कारण से रो रहे हैं, आर्तध्यान कर रहे हैं और शोक पश्चात शोक मना रहे हैं, तो उनको दिलासा देने के लिए, हौसला देने के लिए, आप क्यों रो रहे हैं, मेरा उनको समझाने के लिए मेरा इतना ही आयुष्य था, मैं कौन सा दुर्गति में गया हूँ, देखो मेरी देवरिद्धि, मेरे को कितना कुछ मिला है। इसलिए आप भी मतलब भोगों के अंदर ध्वंस करके, भोगों के अंदर गृद्ध होकर के, मूर्छित होकर के इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ना गवाए। संयम तप की, नियम व्रत की, इसकी आराधना करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए।
कितना अच्छा हो आप साधु जीवन को धारण करें। साधु जीवन नहीं धारण कर सकते तो देश विरति पालन करके सामायिक संवर में, स्वाध्याय में, संयम, नियम व्रत, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत इनका पालने में और पाप कर्मों का त्याग करने से अपने जीवन को सफल बनाए। तो कहा जो तीसरे कारण में जो सारे कारण वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, तो इन कारणों से प्रभावित होकर के वह देवता जो है इस मनुष्य लोक में आ जाता है। इच्छेते हिं तीहिं ठाणे हिं अहुणो वन्य देवे, इन तीन कारणों से अभी पैदा हुआ देव देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकम हब्बम आगच्छिते, इस मनुष्य लोक को जल्दी आना चाहता है। संचायति हब्बम आगच्छित है, और जल्दी आने में संचायति शक्नोति समर्थ हो जाता है। तो तीन कारण देवताओं के नहीं आने के और आने के इस सूत्र में बताए। इन पदवियों के संबंध में जो शास्त्र में आई 7 पदवियां, उनका विवेचन आचार्य भगवान ने दिया है। कहते हैं प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने 7 पदवीधरों का भी उल्लेख किया है, जैसे आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर और गणावच्छेदक। आचार्य भव्य जीवों को दिव्य ज्ञान देना, प्रवृज्या एवं उपस्थापना देना, मतलब महाव्रतों का आरोपण करना, ज्ञान आदि 5 आचार का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन कराना इत्यादि 36 गुणों से संपन्न संघ नायक को आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय आगम एवं दर्शन शास्त्र के अध्यापन कराने वाले 25 गुणों से संपन्न अणगार को उपाध्याय कहते हैं। प्रवर्तक आचार्य उपदिष्ट, आचार्य के द्वारा जिसका उपदेश दिया गया है, विनय एवं संयम आदि शुभ अनुष्ठानों में प्रवृत्ति स्वयं करने वाले और साधु साधियों को कराने वाले, प्रेरणा देने वाले अणगार को प्रवर्तक कहलाते हैं। स्थविर, जिन साधकों के संयम की भावना डामाडोल हो रही है, जिनके मन में स्थिरता नहीं, इस प्रकार के साधकों को धर्म में पुनः स्थिर करने वाले अणगार को स्थविर माने जाते हैं, स्थविर कहा जाता है। गणी, जो अणगार गण के स्वामी है, वे गणी कहलाते हैं। अनेक कुल समुदाय को गण कहा जाता है। गणाचार्य मुनि को भी गणी कहते हैं। गणधर तीर्थंकर के प्रमुख एवं अग्रणी शिष्यों को गणधर कहते हैं, जैसे कि इंद्र, भूति आदि 11 गणधर भगवान महावीर के हुए हैं। गणावच्छेदक संघाड़ापति तथा गच्छ की रक्षा के लिए वस्त्र, पात्र आदि बाह्य उपदि का प्रबंध करने के लिए ग्राम, नगर आदि में विचरने वाले मुनिराज को गणावच्छेदक कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में प्रसंग व संघ व्यवस्था का भी सूत्रकार ने निर्देश कर दिया है। आचार्य से गणावच्छेदक तक का क्रम प्रदर्शित कर संघ में किसका कितना महत्व है, ये भी स्पष्ट कर दिया। अब इसके आगे देवों की इच्छा और पश्चाताप। देव भाव मिल गया लेकिन फिर भी पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। तो ठाणाई देवे पीहेजा तंजा मानुषम भवं आर्य खेते जम्मं सुकुल पच्चा जाति। तीसरे स्थान के अनुरोध से जहाँ पर 3 बातें कही हैं, छठे स्थान में 6 बातें कही हैं, 3 जई हैं, 3 इसके साथ और है। तो कहा कि तो ठाणाई देवे पीहिजा, 3 स्थानों की देवता भी चाहना करते हैं। तंजाहा, जैसे कि मानुषं भवम, पहली उनकी भावना है आगे इस जन्म के बाद हमारे को मनुष्य जन्म मिले। ऐसी भावना प्राय करके सम्यक दृष्टियों के ही होती है। दूसरे देवता तो वो तो यही चाहते हैं हमारे से जहाँ मरना ही ना हो, हम सदा जहाँ पर बने रहें। लेकिन ऐसे थोड़ा होता है, देवता का भी एक दिन जन्म है और एक दिन मरना भी है।
जब मरना निश्चित है तो सम्यक दृष्टि देवा चाहते हैं अगला जन्म हमारा क्या हो, मनुष्य का हो। तो पहली भावना मानुषं भवं मनुष्य भव। दूसरा है आर्य खित्ते जन्म, आर्य क्षेत्र में जन्म। अनार्य क्षेत्र में जन्म हो गया, वहां पर धर्म की सामग्री नहीं मिलती, वहां पर धर्म गुरुओं का आना जाना सहज में नहीं होता। तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म भी कहाँ पर हो, आर्य क्षेत्र में हो, जहाँ पर आर्य लोग रहते हों, जहाँ पर जिन शासन की आराधना हो, जहाँ पर साधु साध्वी का विहार हो, जहाँ पर अरिहंत भगवंतों की पावन वाणी सुनाई जाती हो, ऐसे आर्य क्षेत्र में जन्म हो। और तीसरा बताया सुकुल पच्चा जाति, अच्छे कुल में प्रत्यायाति हमारा जन्म हो। ऐसे कुल में जन्म हो जहाँ पर जिन वाणी, जहाँ पर अपने साधु साधियों का आना जाना हो, जो परिवार धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान की वाणी से जुड़े हुए हैं। कहते जन्म के साथ ही नहीं, गर्भ में ही आत्मा को धर्म के क्या हो, संस्कार मिले। तो इसलिए कहा जाता है कि इन तीन कारणों की तीन बातें देवता भी चाहते हैं, मनुष्य जन्म हो, आर्य क्षेत्र में जन्म हो और अच्छे कुल में हमारा आर्य क्षेत्र में जन्म हो और अच्छे कुल में आना हो, जन्म हो। और जो तीसरे आगे बताए हैं तीन कारण, वो श्री उत्तराधीन सूत्र के जो 4 अंगों की कही है। हमारे अंदर धर्म की रुचि, शास्त्र सुनने को मिले और धर्म रुचि हो, और हम हमारा बल पराक्रम संयम और तप की आराधना में जाए। तो ये 3 करके 6 बातें कही है। तो जहाँ पर 3 बातों का ही उल्लेख किया है। आगे कहा तीहिं ठाणेहिं देवे परितप्पे जा, तंजहा अहोण मय संते बले संते वीर्य संते पुरस्कार परकमे, खेमंसी सुभिक्षंसी आर्य उपझाएहिं बीज माणेहिं, कल शरीरेण नो बहुए सुए आहिए। अहोण मय इहलोक परिबद्धेण परलोक परमूहेण, विषय तिष्येण नो दीहे सामान्य पर्याय अणुपालिये। अहोण मय इद्धि रस साय गरुएण, भोगामि स गिद्धेण नो विशुद्धे चरित्रे फासिये, इच्छेते हिं तीहिं ठाणे हिं देवे परितप्पे जा। कहा तीहिं ठाणे हिं देवे परितप्पे जा। 3 कारणों से देवता पश्चाताप करते, संताप का अनुभव करते हैं, बड़ा उनको शोक होता है। अरे इतना अच्छा मौका मिला लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठाया। कहते जब तो मौका मिला था उस समय उसकी ओर ध्यान नहीं गया, जब समय निकल गया है और जब निकलने के बाद जब अब एहसास हुआ है कि हमने क्या पाया। ये ऐसा ही है जैसे बच्चा सारा साल पढ़ा तो है नहीं है, जब पेपर दिए हैं फेल हो गया है, फिर वो रोता है। और जो पास बच्चे हैं अच्छे नंबर लेकर के सफल हुए हैं, कितने उनके चेहरे पर आत्मा में खुशी होती है, परिवार में खुशी होती है, और उसके घर में शोक होता है और उसका जीवन भी क्या है, शोकग्रस्त होता है। मैंने साल क्या कर दिया, गवा दिया। तो ऐसे ही मनुष्य जन्म तो मिला है, साधु जीवन भी मिला है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर सका। तो 3 बातों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके कारण से उसको संताप होता है। तंजहा जैसे कि अहोण मय, अहो बड़ा आश्चर्य है, खेद की बात है। मय संते वाले, मेरे अंदर बल भी था। संते वीर्य, मेरे अंदर वीर्य भी था, मतलब आंतरिक उत्साह भी था, मनोबल भी था, शारीरिक बल भी था, आत्म बल भी था। संते पुरस्कार परापर कमे, मेरे अंदर पुरस्कार पराक्रम भी था, मतलब किसी प्रकार की बल की कमी नहीं थी। खेमंसी सुभिक्षंसी, जहाँ पर मेरा जन्म था वहाँ पर सब प्रकार से क्षेम सुख शांति थी। सुभिक्षंसी, वहाँ पर सुभिक्ष था, कहीं प्रकार से कोई दरिद्रता की बात नहीं थी, दुख की आजीविका की बात नहीं थी, इन सब से मैं मुक्त था। आर्य उपझाए बीजमाणे ही, हमारे क्षेत्रों में हमारे संघ में मतलब आचार्य भगवान भी थे, उपाध्याय भी थे। आचार्य आचार से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, उपाध्याय ये सब थे। कहा कल शरीरेण,
कहा कि ये थे और इसके साथ साथ मेरा शरीर भी निरोग था, लेकिन सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के साधन होने पर भी नो बहुए सुए अहिए, मैंने बहुत श्रुत ज्ञान का अध्ययन किया तो नाम मात्र का, ज़्यादा नहीं किया। तो इस सूत्र से जे उल्लेख आता है, जे हमें एहसास होता है शास्त्र स्वाध्याय का कितना गौरव है। हम प्राचीन संतों के साधियों की जब जीवन गाथाएं पढ़ते हैं तो उनका जीवन जो है ज़्यादा करके कहा जाता था शास्त्र स्वाध्याय में जाता था। कहा कि संसार के समस्त झंझटों से ऊपर उठ करके केवल शास्त्र स्वाध्याय, धर्म कथाएं, एक बार पारायण हो गया, दोबारा फिर पारायण, तीसरी बार फिर पारायण, और जितना ज़्यादा स्वाध्याय बढ़ता था उतनी उतनी उनकी आत्मा के अंदर प्रसन्नता होती थी, प्रसाद भाव, प्रमोद भाव आता था, और पढ़ करके ऐसा एहसास होता था मेरा जीवन सफल हो रहा है। कहा जाता है शास्त्र स्वाध्याय के अंदर तो वो पश्चाताप कर रहा है कि मेरे पास सारे साधन थे, लेकिन मैंने विकथाओं के अंदर पढ़ करके, प्रमाद के अंदर पढ़ करके जीवन को गवा दिया। इतने अच्छे साधन थे, उनका लाभ नहीं उठाया, मैंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। दुनिया की तो बातें बहुत सीखी, जश प्रतिष्ठा आदि के लिए, लेकिन जिस विद्या से आत्मा का कल्याण होना है, जिससे आज संसार से तरने का मार्ग हमारे को मिलना है, उस अध्यात्म विद्या का जो कोश आगम है उनका मैंने पारायण नहीं किया, उनको मैंने हृदय से, श्रद्धा से, भावना से उसका स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के माध्यम से इनके रूप में नहीं किया, जिसके कारण से मैं क्या हो गया, पीछे रह गया। पहली बात। दूसरी बात, अहोण मय इहलोक परिबद्धेण परलोक परमुहेण विषय तिसियेण नो दीह सामान्य पर्याय अनुपालिय। अहो बड़ा खेद है, मैं मेरे द्वारा इहलोक परिबद्धेण, उस मनुष्य लोक में कोई परिवार के मोह में, धन दौलत के मोह में, साथियों के मोह में, और उस मनुष्य लोक से बंधा हुआ था। परलोक मुहे, परम मुहेण, परलोक की ओर ध्यान नहीं था। अरे मेरा मनुष्य जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और मेरा ईश्वर परलोक मेरे को जहाँ से चलना होगा पर भव के लिए, आने के लिए, मैं अपने भविष्य को अच्छा बना लूँ, उस और मेरा ध्यान नहीं था। कहाँ ध्यान था, विषय तिसियेण, विषयों की प्यास से मैं पीड़ित था, विषयों की, भोगों की, काम भोगों की केवल मेरे को चाहना थी, प्यास थी, और जिसके कारण से नो दीह सामान्य पर्याय अनुपालिए, संयम तो पाला लेकिन थोड़ा संयम पाला, थोड़ा संयम पालने के कारण से कहा मैंने बचपन में दीक्षा ली होती, संयम लिया होता तो मेरा कितना आत्मा का बोझ हल्का होता और कितना मेरी आत्मा का ऊंचा ऊर्ध्वा गमन होता। लेकिन जीवन के आखिरी समय में संयम लिया, जो कुछ मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर सका, इसलिए मेरे को थोड़े में ही संतोष करना पड़ेगा। तो कहा मैंने लंबे समय तक श्रवण पर्याय नहीं पाली। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अहोण मय इड्ढी रस साय गरुएण भोगामिस गिद्धेण नो विशुद्धे चरित्रे फांसिए। कहा अहो बड़ा खेद है कि मैं मेरे द्वारा इड्ढी रस साय गरुण, रिद्धि के गौरव में, रस के गौरव में, साता के गौरव में ग्रस्त रहा। कहा भोगामिस गिद्धेण, भोग रूपी मांस के अंदर गिद्ध, संसार के इंद्रियों के विषयों के अंदर, खाने पीने के अंदर, ऐश्वर्याम के अंदर ही गिद्ध रहा, जिस गिद्धि के कारण से नो विशुद्ध चरित्र फांसिए, मैंने विशुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया। मतलब चारित्र में स्थान स्थान पर दोष लगाए, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा मैंने उसका शुद्धिकरण नहीं किया, नहीं करने के कारण से मेरे को प्रतिष्ठित बड़ा स्थान नहीं मिला। तो इन तीन कारणों से इचेते ही तीहि ठाणे ही देवे परितव्य जा, इन तीन कारणों से देवता जो है संताप का अनुभव करता है, खेद दुख होता है, पश्चाताप करता है। देखो
जैसे इन दूसरे देवताओं ने पूर्व जन्म में अपने एक एक क्षण को स्वाध्याय के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा, धर्म प्रभावना के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया, जब कितना गौरवपूर्ण, कितना ऊंचा स्थान पाया। लेकिन मैंने सारा प्रमाद के कारण से, आलस के कारण से, भोगों की प्यास के कारण से, मतलब सुखों के अंदर गिरध रहने के कारण से ना तो स्वाध्याय किया, ना लंबे समय तक संयम पाला और विशुद्ध संयम भी नहीं पाला, जिसके कारण से मैं बहुत पीछे रह गया। मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन अब वो उस प्रमाद के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है कि अब तो मेरे को जहीं पर ही दास्ता के रूप में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो कहा जाता है इन 3 कारणों से उन देवताओं को पश्चाताप करना पड़ता है। अब इसके आगे देवताओं का च्यवन कहते हैं, जब मृत्यु का समय आता है, 6 महीने रहते हैं, मृत्यु के लक्षण प्रकट होते हैं और अपने उत्तर काल की ओर ध्यान जाता है, मरने के बाद मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा। जब उनको देखना पर देखते हैं कि कहते हैं मनुष्य का जन्म है तो शुक्र समझना, कभी तो ऐसा होता है त्रिअंश के रूप में जन्म लेना, त्रिअंश के रूप में जन्म हुआ, जब पृथ्वी पानी वनस्पति के रूप में जन्म हुआ तो उनकी क्या दशा होती होगी। कहाँ पर इतना ऐशो राम, इतना वैभव, और जहाँ को छोड़ने के बाद कहा जाता है जहाँ तो मरने के बाद जब कि मर जाता है तो पीछे रहने वाले रोते हैं, लेकिन वो वहाँ पर मरने से पहले मरने वाला विलाप करता है, अरे ये सब कुछ मेरे हाथों से छिन जाएगा, कहाँ जाऊँगा, कैसा मेरा भविष्य अंधकार पूर्ण होगा। तो उसको देख देख करके कैसे गलानी, कैसा पश्चाताप, कितना उद्वेग होता है। तो इसका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब प्राकृत व्याकरण के जहाँ पर रीकार का प्रकरण है, तो रीकार में पुल्लिंग में संस्कृत के संज्ञावाचक रीकारांत शब्द, उनके अंत में रीकार होता है। तो रीकार के स्थान पर जो नाम वाचक हैं, री के स्थान पर या तो ऊ आ जाता है, जब वहां पर अर आ जाता है, दोनों में से एक। यदि ऊ आता है तो उनके ऊकार के समान रूप चलेंगे, यदि अर रूप आता है, अर आता है री के स्थान पर, तो अकारांत के समान उनके शब्द चलेंगे। तो जैसे भ्रातृ है, भ्रातृ को भाव और भायर, जहाँ पर भा अर है लेकिन य का अवर्ण य श्रुति होकर के य आकर के भायर बन जाता है, भाव और भायर। पितृ शब्द है तो इसके स्थान पर पियु और पियर ये शब्द ये रूप बन जाते हैं। तो अब जो भाव है ये तो जैसे गुरु के रूप चलते हैं उसके समान चलेगा, पियु का भी गुरु के समान रूप चलेंगे। थोड़ा बहुत अंतर आता है संबोधन में, उसका वर्णन कर देंगे। और जो भायर और पियर है ये जिन शब्द के समान इनके रूप चलेंगे। आगे बताया है पुल्लिंग में संस्कृत के गुण क्रियावाचक रीकारांत शब्दों के अंतिम रीकार को प्राकृत में ऊ और आर आदेश होते हैं रीकार को। जैसे गुणवाचक है, जैसे भर्तृ, तो भर्तृ के लिए जब जिस समय ऊ इसका रेफ का लोप कर देते हैं, त को द्वित्व कर देते हैं और री को ऊ कर देते हैं, ऐसे भत्तु बन जाता है। लेकिन जिस समय री को आर किया जाता है तो भत्तार बनता है, भत्तु और भत्तार। आगे कर्तृ शब्द है, कर्तृ के भी कत्तु और कत्तार बन जाते हैं।
रेफ का लोप तक द्वित्व री के स्थान पर ऊ जब किया तो कत्तु बना, और जिस समय आर किया है तो कत्तार बना। अब इसके आगे तीसरा नियम बताया है। द्वितीया के एक वचन में प्रत्ययों को जोड़ने पर रीकारांत शब्दों के रीकार मात्र को अर या आर ही होते हैं, लेकिन वहां पर ऊ नहीं होता। मतलब ये दूसरे नियम में जो बताया, गुण क्रियावाचक रीकारांत शब्दों के अंतिम रीकार में ऊ और आर होते हैं, इन्हीं शब्दों के भर्तृ के और कर्तृ के। तो इनके जो है एक वचन में प्रत्ययों को जोड़ने पर रीकारांत शब्दों के रीकार मात्र को आर और आर ही होते हैं, ऊकार नहीं होता एक वचन में। फिर आगे बताए, इस रीति से बने हुए अरंत और आरांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, मतलब अर और आर ये अकारांत है, ये शब्द जीर्ण के समान ही चलेंगे। और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप गुरु शब्द के समान होते चलते हैं। केवल प्रथमा के एक वचन और संबोधन के एक वचन में कुछ विशेषताएं हैं, उनका फिर जैसे समय होगा वर्णन करूंगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये समसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद सम्मेसिन पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा।